क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हम लोग अपनी क्लास 12 के बाद कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करें, सीए या सीएफए। वीडियो में तुम लोगों को 5 पॉइंट समझाऊंगा जिससे तुम लोग अपना डिसीजन बना पाओगे कि तुम लोगों को सीए करनी है या सीएफए करनी है। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि दोनों के दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज का फोकस क्या है। व्हाट इज द फोकस ऑफ बोथ द प्रोफेशनल कोर्सेज, कि सीए क्या करता है और सीएफए क्या करता है। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर लो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। बहुत बेसिक समझा रहा हूं कि सीए क्या करेगा। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये एक बिजनेस कर रही है, बिजनेस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। इसका मतलब है इसको बुक कीपिंग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, इसको पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाने का काम होता है सर वो सीए करता है। सपोज अगर तुम लोग सीए हो तो तुम लोग 31 मार्च को, तुम्हें अगर पता हो साल खत्म होता है, ठीक है। जो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसको, ये पब्लिक कंपनी है, मतलब इसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है, तो ये क्या करेगी, इसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, इसने कितना प्रॉफिट कमाया, इसके एसेट्स लायबिलिटीज कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू पब्लिश। अब सर इसको पब्लिश कर तो देगी वो, ठीक है, बट इसको बनाएगा कौन, कौन कैलकुलेट करेगा, कौन बैलेंस शीट बताएगा, कौन पीएनएल बताएगा। तो ये काम एक सीए का है। सीए क्या करेगा, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा, उसको ऑडिट करेगा। ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, देखो रिलायंस ने बोला मैंने इस साल 80,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो तुम लोग मान लोगे सर जब तक उस रिपोर्ट के ऊपर सीए साइन नहीं करता, अगर सीए ने सिग्नेचर कर दिया मतलब जो फिगर है वो एक्यूरेट है, बहुत बार चेक होकर आई है, ये तुम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। सीए की इस लेवल का काम होता है, इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो रिलायंस की बैलेंस शीट साइन कर दे तो तुम लोग ये मान लेना कि उसमें कुछ भी धोखा नहीं है, कंपनी ने सारे डिस्क्लोजर्स दिए हैं। तो ये एक काम होता है सीए का, ठीक है सर। तो ये तो हो गया एक ऑडिट और अकाउंटिंग, ठीक है, ये दोनों। और सीए क्या करता है सर, ये तो कॉर्पोरेट लेवल हो गया। थोड़ा नीचे आ जाते हैं सर, टैक्सेशन का काम सीए करता है, ठीक है। सपोज दो तरह के टैक्स हैं, एक जीएसटी, एक इनकम टैक्स। मैं हूं सर 12-15 लाख कमाने वाला, ठीक है, तो मैं एक सीए के पास गया, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर दे, बता दे मेरा 20-25 हजार कितना टैक्स बना है। तो वो इनकम टैक्स रिटर्न मैं नहीं भर सकता, बट मैं सीए को बोलूंगा तो वो भर देगा। इसका मतलब है सीए टैक्सेशन को समझता है, जीएसटी को समझता है और इनकम टैक्स को समझता है। सर थर्ड, सीए अगेन एक फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझता है कि किसी कंपनी को डेट ज्यादा लेना चाहिए, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या लेना चाहिए, इक्विटी से पैसा उठाए, तो ये अगेन कॉर्पोरेट लेवल पे। इसका मतलब है सीए को ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग और कंप्लायंस। सर कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस का मतलब होता है सपोज तुम्हें कोई एलएलपी रजिस्टर करवानी है, तुम्हें कोई फॉर्म खोलनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के इतने ज्यादा रूल्स हैं, उसको फॉलो करके कंपनी को सारे अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो सीए कंप्लायंस को भी समझता है, लॉ को भी समझता है। बट मोटा मोटा जो सीए काम करता है सर, या तो वो टैक्सेशन में करता है, या वो ऑडिटिंग में करता है, या वो अकाउंटिंग में करता है। तो अगर तुम लोग सीए बनोगे ना तो तुम्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऐसे मेजर ये काम करने पड़ेंगे। ये कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनी लेवल पे, ठीक है, जो बिग 4 कंपनीज होती हैं। अगर तुम लोग अपना काम करना चाहते हो, ठीक है, तुम टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहना चाहते हो, तुम अपनी सीए की प्रैक्टिस खोलना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल्स जो अपनी आईटीआर रिटर्न भरना चाहते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिसकी 5-10 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, उसके अकाउंट्स तुम मैनेज कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रैक्टिस खोल रहे हो तो मतलब यू विल बी सीए, यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स और तुम उनके अकाउंट्स बनाओगे, दे विल पे यू मंथली फीस, ठीक है सर। ये होता है सीए का काम। सर अब इसी के एक स्टेप फर्दर चलते हैं। सपोज करो सीए ने ये तुम्हें पीएनएल, तुम्हें बैलेंस शीट, तुम्हें कंपनी का प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक डिटेल में बताती है, डिस्क्रिप्शन उसकी कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है। और भी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, कौन कॉल्स होते हैं, प्रमोटर की मीटिंग होती है, उसके बाद एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब है सीए ने ये सब बना के तुम्हें दे दिया टेबल पे, ठीक है। सीएफए क्या करेगा, सीएफए इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेगा। सीएफए देखेगा कि यार कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर है क्या वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी इकोनॉमी का उस टाइम पे माहौल क्या है। इसका मतलब है कि हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट है ना उसमें 5,000 कंपनीज लिस्टेड है, 5,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। एक सीएफए का काम क्या होता है, इक्विटी को रिसर्च करना। इक्विटी रिसर्च करने का मतलब होता है कि तुम लोग इन कंपनीज के, तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक काम सीए का है। सीएफए का मेजर काम क्या है कि इन सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो भी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी है उसको पढ़े, उसको एनालाइज करे और तुम लोगों का एक पोर्टफोलियो बनाए। तो सीएफए क्या करता है, यूजुअली इक्विटी रिसर्च करता है, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर किस कंपनी में पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी रिटर्न देगी नहीं देगी वो करता है, वो पोर्टफोलियो मैनेज करता है, ठीक है।
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो करता है, तुम्हारे हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब मोटा मोटा काम सीएफए का ही होता है। सिंपल लेवल पे समझो, जैसे तुम किसी भी कोर्स के अंदर जाओगे, घुसोगे, इंडस्ट्री में काम करोगे, डिटेल में तुम्हें अपने समझ आता जाएगा। बट बेसिकली सीए का काम क्या है कि ये सारी इंफॉर्मेशन को बनाओ, तैयार करो, ठीक है। और सीएफए का काम क्या है, ये बनी बनाई आएगी, सीएफए को बनानी नहीं है, वो इन सब इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ेगा, उसमें रिसर्च करेगा और देखेगा कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी का फर्दर फ्यूचर क्या है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज द वर्क दैट सीए एंड सीएफए डू। सबसे पहले एक बात को एक और समझ लो कि जो सीए एंड जो सीएफए है ना, ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है कि तुम सीए करोगे तो बहुत सुपीरियर है, तुम सीएफए करोगे तो तुम सुपीरियर नहीं हो। देखो एक बात को समझो, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज है ना, वहां पर सीए की हाइप बहुत ज्यादा है। सीए इज अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन टियर 2 टियर 3 सिटीज में, क्योंकि लोगों को सीएफए पता ही नहीं होता। मतलब दिस इज, इट्स लाइक यू नीड टू चूज। सपोज तुम बने सीएफए के लिए हो, तुम बने स्टॉक मार्केट में, तुम्हें नंबर्स में मजा आता है, तुम्हें फाइनेंस में मजा आता है, बट तुम सीए कर रहे हो, तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो उस काम को, तो तुम कभी उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होगे। तो ये दोनों अलग टर्म्स है, ठीक है, दोनों के दोनों अलग कोर्सेज है। यू नीड टू लुक फॉर कि तुम्हें क्या करना है। तो सबसे पहले ये था। सेकंड सर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये दोनों कोर्सेज होते क्या, समझ आ गया, बट इसमें किस वे से हम दोनों कोर्सेज को कर सकते हैं। देखो सर, सीए को करने में 4.5 से 5 साल लगेंगे, ठीक है। उसमें 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन लेवल 4 एग्जाम्स, इंटरमीडिएट लेवल 6 एग्जाम्स, 2 साल की तुम्हारी इंटर्नशिप होती है जहां पर तुम प्रैक्टिकल लाइफ के स्किल सीखते हो, जीएसटी रिटर्न भरना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना, इंटरनल ऑडिट करना, ठीक है, उसके बाद बुक कीपिंग करना, ये सब तुम लोग प्रैक्टिकली सीखोगे, ठीक है, कि एक्चुअल में सरकार को टैक्स कैसे भरते हैं। बुक्स तो पढ़ ली, ठीक है। तो ये 2 साल की आर्टिकलशिप होती है। उसके बाद फाइनल लेवल होता है जिसमें 6 एग्जाम होते हैं। तो टोटल 16 एग्जाम तुम लोगों को निकालने पड़ेंगे अगर तुम लोग सीए कर रहे हो, ठीक है। सीएफए में क्या होता है सर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल होते हैं, ठीक है। इन हर एक लेवल में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले 2 लेवल तुम्हारे एमसीक्यू होते हैं और थर्ड लेवल में तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये होता है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ बोथ एग्जामिनेशंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर तुम लोग सीए कर रहे हो तो तुम लोगों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सर तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए कि तुम लोग सबसे पहले तो तुम्हें फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करना पड़ेगा। बट जब तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, जो तुम्हारी इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप जो भी तुम कह रहे हो, जहां तुम प्रैक्टिकल लाइफ का काम सीख रहे हो, उसमें बहुत मेहनत लगाना। क्योंकि अगर तुम लोगों ने डमी आर्टिकलशिप कर ली, सर डमी आर्टिकलशिप का मतलब क्या होता है, डमी आर्टिकलशिप का मतलब होता है लेट्स से मेरा भाई सीए है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं उसके अंदर रजिस्टर हो गया, मैं काम कुछ नहीं सीख रहा, बस मैं अपनी फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं सो दैट आई कैन गेट द टैग ऑफ सीए, ठीक है। अब मैं बोलूं, अगर तुमने डमी आर्टिकलशिप लगी तो तुम कहीं स्टैंड नहीं करते। जब तुम रियल लाइफ में इंडस्ट्री में काम करने आओगे तो तुम लोग विल बी थ्रोन आउट ऑफ द इंडस्ट्री, अगर तुम्हें बस बुकिश नॉलेज है तो, ठीक है। तो डमी आर्टिकलशिप जो होगी ना, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये मत करना कभी भी। हमेशा अपनी आर्टिकलशिप एक ढंग के सीए से करना, एक अच्छी फॉर्म में करना, ताकि तुम्हें ये सब चीजें समझ आए एंड लास्ट में अपनी फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेना, ठीक है। सीएफए में क्या होता है, जनरली सीएफए में ना तुम्हें इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। कैसे सीएफए को अप्रोच करना, सीएफए लेवल 1 तुम क्लियर जैसे ही कर लोगे तो तुम लोगों को एक जॉब के अंदर एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें सीएफए के बारे में पढ़ो, इसके बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इसकी स्किल्स एक्वायर करो, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो, इक्विटी रिसर्च के कोर्सेज करो और डिफरेंट कोर्सेज करो एंड गेट इनटू अ जॉब, ठीक है। तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड है तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद जो लेवल 2 एंड लेवल 3 होगा ना, उसको अपने जॉब के साथ साथ मैनेज करके चलना। क्योंकि अगर तुमने सीएफए के तीनों लेवल क्लियर कर लिए, तुम चार्टर होल्डर बन गए, तुम्हारे नाम की वजह से सीएफए लग गया, बट तुमने प्रैक्टिकली कुछ नहीं सीखा, तो इट इज लाइक द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन जिसमें तुम लोग होगे। तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल ही एंटर नहीं कर सकते। अगर तुमने सीए में आर्टिकलशिप नहीं भी डमी की ना, सीए क्लियर हो गए, तो फिर भी तुम साथ साथ थोड़ा बहुत सीख के तुम कुछ ना कुछ तो कमा लोगे, बट सीएफए में यू वोंट गेट अ जॉब, दिस इज 100% श्योर। तो इस वजह से तुम लोग दोनों को अप्रोच करोगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट इज योर फीस। अगर तो तुम लोग सीए कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेट 3 से 3.5 लाख रुपए में तुम्हारी सीए क्लियर हो जाएगी, इंक्लूडिंग कोचिंग क्लास, ठीक है। बट अगर तुम सीएफए कर रहे हो तो 4.5 से 5 लाख रुपए मैक्स टू मैक्स तुम्हारे लग जाएंगे। क्योंकि हर एक, अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो, अगर तुम्हें 2 अटेम्प्ट लग रहे हो तो तुम्हारा पर लेवल पे 1.25 लाख रुपए, मतलब 1.25 लाख टू 1.4 लाख के अराउंड एक लेवल पड़ता है, इंक्लूडिंग कोचिंग, ठीक है। यूएस डॉलर वेरी करता रहता है, तो इसका मतलब है तुम्हारी फीस फ्लक्चुएट होती रहेगी, बट इतना मैक्स टू मैक्स में हो जाता है। तो अगर तुम एक लेवल 1 फेल हो गए, तुमने दोबारा दिया, तो तुम्हारा उसी वजह से फीस बढ़ती जाएगी। तो 4.5 से 5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट तुम्हारी फीस लगेगी सीएफए के अंदर, ठीक है। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट इज सैलरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन का पॉइंट है कि सर ठीक है बाकी सब छोड़ो, सैलरी बताओ किसकी कितनी होगी, ठीक है। एक बात को ना बहुत ध्यान से समझना, तुम लॉजिकली सोचो, तुम्हें लगता है कि एक कोर्स ये डिसाइड कर लेगा कि तुम क्या कमाओगे। द आंसर इज नो। देखो, जब भी तुम सैलरी की बात करते हो ना, तो सैलरी की बात जो करते हो तुम लोग, कई रील्स देखोगे इंस्टाग्राम की दुनिया में, अरे सीए को तो 10-10 लाख रुपए मिलता है एक साइन करने का। भाई वो मिलता है, बट वो 15-20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। फ्रेशर सीए को 10 लाख रुपए साइन करने का नहीं मिलता। मेरा खुद का रियल भाई वो भी सीए, मेरे चाचू का जो बेटा कजन है वो भी सीए, ये दोनों मेरे जो भाई है ये दोनों सीए, इवन मेरी सिस्टर भी सीए है। इसका मतलब क्या है कि सैलरी जो है ना, और वो तीनों की अलग अलग है, वो तीनों अलग अलग कमा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, बात को ध्यान से समझो। तुम किस सिटी में हो, टियर 1 सिटी में हो,
टीयर 2 सिटी में हो, टीयर 3 सिटी में हो, ये डिपेंडेंट होता है। सर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत कुछ करता है। तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, तुम सीए क्लियर करके तुम इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। बट फिर भी अगर तुम एक सीए फ्रेशर सीए हो और तुमने एक अच्छे डिसेंट अटेम्प्ट्स में निकाल लिए कि 1-2 अटेम्प्ट्स में तुमने सीए निकाल लिया, फर्स्ट टाइम में निकाल लिया है, यू आर नॉट अ रैंक होल्डर, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 से 8 लाख रुपए पर एनम की सैलरी। मैं अगेन, क्या सर इतनी मिलती है? फॉर श्योर कुछ नहीं है। अगर तुम ये सब चीजों पे काम करोगे, इस पे काम करोगे, तो 2 से 3 साल बाद तुम्हारा जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा करियर का ग्राफ होगा। बट हाँ, अगर तुम सीए कर लेते हो, तो अगर तुम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी हो, तो यू कैन मेक मनी, ठीक है। तुम 40 से 50 हजार रुपए तो कमा लोगे, रोजी रोटी तो अपनी चला ही लोगे, दिस इज 100%, ठीक है। बट अगर तुम सीएफए करते हो, तो सीएफए में क्या होता है, अगर तुमने लेवल 1 क्लियर किया, गेट इनटू अ जॉब, जॉब के साथ साथ स्किल्स को सीखो, स्किल्स सीखने के बाद लेवल 2 और लेवल 3 पे जाना। मैं खुद सीएफए कर रहा हूं, मैं लेवल 1 का कैंडिडेट हूं, तो लेवल 1 करने के बाद गेट इनटू अ जॉब, जॉब के साथ साथ लेवल 2 और लेवल 3 को तुम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर अ चार्टर होल्डर, और तुम लोग भी अप्रोक्सीमेट 8 से 10 लाख रुपए की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सर, व्हाट टू चूज। मैं ना तुम्हें 2-3 पैरामीटर्स दे देता हूं कि तुम लोगों को सीए करनी चाहिए या सीएफए करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1, सर पहली बात है, देखो, अगर तो तुम लोग एक बहुत ज्यादा साउंड बैकग्राउंड से नहीं आते, ठीक है, कि तुम लोगों के जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें फाइनेंस की दिक्कत है, अगर तुम लोगों को फाइनेंस को टेकिंग इन कंसिडरेशन कि तुम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वेरी रिच फैमिली, इन सब में तुम लोग देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छा पैसा खर्च सकते हैं, तो यू कैन चूज सीएफए। बट अगर तुम सोचो कि सर नहीं, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो सकती कि एक लेवल के लिए हम लोग को 1.5 लाख रुपए पे करने पड़े, सो गो फॉर सीए, ठीक है। तो फाइनेंस तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो सीए से ज्यादा बढ़िया आरओआई का कोई भी कोर्स नहीं है। 3 लाख रुपए के कोर्स के बाद तुम सीधा 10 लाख से शुरू हो रहे हो, इससे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला कोर्स नहीं है, ठीक है। सेकेंड, सर इंटरेस्ट, देखो बहुत सिंपल बात है, अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट, अगर तुम्हें ट्रेडिंग, तुम्हें इक्विटी वैल्यूएशंस, तुम्हें ये सब, तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना, सुनना, जानना, ये सब अच्छा लगता है, तो सीएफए इज अ गुड कोर्स फॉर यू, वेरी गुड कोर्स फॉर यू। बट अगर तुम्हें अकाउंटिंग करनी है, तुम्हें टैक्सेशन करनी है, तुम्हें टैक्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, तो सर तुम लोगों को, तुम्हें ऑडिट में जाना है, या तुम लोग बोलो कि मुझे ना बहुत ज्यादा तो अभी तक पता नहीं है कि मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है, तो तुम्हें सीए करनी चाहिए। थर्ड, कितना हार्डवर्क तुम लोग कर सकते हो, क्या तुम बहुत ज्यादा मेहनती इंसान हो, क्योंकि सीए की जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज 7% ओनली, 100 में से 7 बच्चा ही सीए बनेगा। और जो सीएफए की जो तुम्हारी पासिंग परसेंटेज है दैट इज अराउंड 40% ऑफ लेवल 1। तो सोचो, अगर 100 लोग एंटर हो रहे हैं सीएफए लेवल 1 में, तो उसमें से 40 क्लियर होंगे। अब इस 40 में जो लेवल 2 पे जा रहे हैं उसमें से भी 40 क्लियर होंगे, तो 16 बचा, और 16 में से भी 40 क्लियर होंगे, तो अप्रोक्सीमेट तुम्हारे 7-8 बच्चे बचे जो लेवल 3 तक पहुंचेंगे। सेम इज द केस विद योर सीए की एग्जामिनेशन, ठीक है। सर अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। अगर तुम लोगों के पास बहुत अच्छा कॉलेज है, कि तुम लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हो वो टीयर 1 सिटी के टॉप कॉलेज से कर रहे हो, एसआरसीसी हो सकता है, क्राइस्ट हो सकता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो सकती है, मतलब जो अच्छे खासे कॉलेजेस हैं, तो कुछ मत करो, चुपचाप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो, ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी स्किल्स डेवलप करो, प्लस अपना लेवल 1 एंड लेवल 2 सीएफए का साथ में कॉलेज के निकालो, तुम्हारे पास इनफ ऑफ टाइम होगा, ये दोनों लेवल को निकालो, एंड जस्ट गेट इनटू अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, गेन सम एक्सपीरियंस, समझो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सीएफए क्लियर करो एंड गो फॉर एमबीए आफ्टर दैट, क्योंकि एमबीए की फाइनेंसिंग इज वेरी गुड। बट सर अगर तुम लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटी से हो, ठीक है, तुम्हारा जो कॉलेज की जो ग्रेजुएशन है वो इतनी कुछ बढ़िया है नहीं, दूसरी बात है कि तुम लोग हार्डवर्क भी नहीं कर सकते, तो तुम लोग फिर सीए मत चूज करना। बट अगर तुम बोलो कि सर कोई बात नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बट हंगर बहुत ज्यादा है, हम हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी हमारी कोई बहुत ढंग के कॉलेज से नहीं हुई, बट हम हार्डवर्क कर सकते हैं और हमारे में वो हंगर है कि वी हैव टू मेक इट बिग इन लाइफ, गो फॉर सीए, 100% यू शुड गो फॉर सीए, ठीक है। तो मोटा मोटा देखो यार, सबसे पहले पैसे देखो कि तुम लोग किसकी फीस अफोर्ड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, थोड़ा सा खुद भी सीए सीएफए के बारे में डिटेल में जाओ, तुम्हारे को रिलेटिव्स में किसी ने किया तो उसको देखो, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में सीएफए का लोगों को नहीं पता, इट इज अ टीयर 1 सिटी, और द कॉर्पोरेट पीपल जो समझते हैं कि सीएफए भी एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। रिस्पेक्ट दोनों के लेवल में सीए की रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, टीयर 1 में ऑब्वियसली होगी, बट तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर तुम बोलो ना कि सर हमने सीएफए की तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इट इज नॉट लाइक दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग कि अगर तुम लोग सीए कर रहे हो और पैसा नहीं बना रहे, तो दुनिया जो मर्जी बोले तुम खुद खुश नहीं हो, बट तुम सीएफए की तुम लोगों ने, और फिर भी तुम लोग कह रहे हो कि पैसा अच्छा बना रहे हो, तुम लोग बहुत इंटरेस्ट है, तुम अपने मनपसंद का काम कर रहे हो, सो इवेंचुअली द पॉइंट इज कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
डिग्री बस एक नाम की है, वो तुम्हें एक तुम्हारा एक एंट्री गेट है कोई भी कॉर्पोरेट के अंदर, या अगर तुम्हें अपनी फर्म खोलनी है तो वो एक सीए एक एंट्री गेट है उस इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा ये दोनों तुम्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। कितना पैसा तुम लोग बनाओगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स दैट द इंडस्ट्री डिमांड्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ एफिशिएंटली यू कैन यूज एआई इनटू योर वर्क। सो दीज आर द स्किल्स जिसके कारण तुम लोग पैसा कमाओगे। दोनों ही डिग्रीज तुम लोगों को स्टार्टिंग में रोजी रोटी निकलवा देंगी, तो इस वजह से थोड़ा सा तुम अपने लिए चूज कर सकते हो।